कुछ रेल यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए की जाती हैं कि इंसान डर के कितने करीब जा सकता है। कहीं पटरियां बादलों के बीच गायब हो जाती हैं, कहीं नमक लोहे को धीरे धीरे निगलता रहता है, तो कहीं ट्रेन के नीचे केवल गहरी खाई दिखाई देती है। इन रास्तों पर खिड़की से बाहर देखना भी साहस का काम है, क्योंकि यहां प्रकृति हर मोड़ पर मानो एक ही सवाल पूछती है, क्या इंसान ने सच में मुझे हरा दिया है, या यह यात्रा केवल उसकी सबसे खतरनाक गलतफहमी है। नंबर 1, स्पेशल ट्रेन्स, बांग्लादेश। बांग्लादेश की इन विशेष ट्रेनों को पहली बार देखने वाला व्यक्ति शायद कुछ क्षणों तक यह समझ ही न पाए कि सामने वास्तव में कोई रेलगाड़ी है। दूर से देखने पर पटरियों पर लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि हजारों लोगों से बना चलता फिरता पहाड़ दिखाई देता है। छत, दरवाजे, खिड़कियां और डिब्बों के बीच की छोटी सी जगह तक यात्रियों से भरी होती है। कुछ लोग छत पर बैठे रहते हैं, कुछ हाथों के सहारे किनारों से लटके दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे स्थान पर खड़े होते हैं जहां सामान्य परिस्थितियों में कोई अपना सामान रखने का जोखिम भी न उठाए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसके साथ चल रहा खतरा हर पल जीवित रहता है। धार्मिक आयोजनों और बड़े त्योहारों के समय लाखों लोग अपने घरों या आयोजन स्थलों तक पहुंचने के लिए निकलते हैं। उपलब्ध ट्रेनों के भीतर जगह समाप्त हो जाती है, लेकिन यात्रियों की धारा नहीं रुकती। इसी मजबूरी में रेलगाड़ी की छत भी एक अस्थायी यात्री डिब्बा बन जाती है। लोहे की गर्म सतह, सिर के ऊपर तपता सूरज और पकड़ने के लिए केवल पतली रेलिंग, इन सबके बीच लोग घंटों यात्रा करते हैं। बाहर से देखने वाले को यह पागलपन लग सकता है, लेकिन अंदर बैठे लोगों के लिए यह कभी आस्था, कभी मजबूरी और कभी घर पहुंचने का एकमात्र रास्ता होता है। सबसे विचित्र बात यह है कि इस यात्रा में खतरा किसी गुप्त मोड़ पर छिपा नहीं होता, वह सबके सामने दिखाई देता है। तेज हवा शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है। अचानक लगे झटके से हाथ छूट सकता है। पुल, खंभे और ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार छत पर बैठे यात्रियों के लिए जानलेवा बन सकते हैं। फिर भी जब ट्रेन चलती है तो हजारों लोग एक दूसरे से चिपके हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे पूरी रेलगाड़ी को किसी अदृश्य विश्वास ने बांध रखा हो। इन दृश्यों में सबसे रहस्यमयी चीज ट्रेन नहीं, बल्कि लोगों का सामूहिक व्यवहार है। एक यात्री दूसरे के लिए जगह बनाता है, कोई किसी अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और कोई गिरने से बचाने के लिए पीछे बैठे इंसान को सहारा देता है। यहां सुरक्षा का आधुनिक तंत्र लगभग गायब दिखाई देता है, लेकिन मनुष्यों की एक अस्थायी श्रृंखला पूरे सफर को थामे रहती है। मानो ट्रेन लोहे की पटरियों पर नहीं, हजारों लोगों के भरोसे पर दौड़ रही हो। लेकिन भरोसा प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता। एक छोटी सी गलती, एक अचानक मोड़ या केवल कुछ सेकंड की असावधानी भारी दुर्घटना में बदल सकती है। यही कारण है कि इन ट्रेनों की तस्वीरें दुनिया को एक साथ आकर्षित भी करती हैं और भयभीत भी। वे केवल भीड़ से भरी रेलगाड़ियां नहीं हैं, वे उस सीमा का दृश्य रूप है जहां आस्था, गरीबी, आवश्यकता और जोखिम एक ही छत पर बैठकर यात्रा करते हैं। जब ट्रेन क्षितिज में गायब होती है, तब पीछे केवल धूल नहीं बचती, एक प्रश्न भी रह जाता है कि मंजिल तक पहुंचने की इच्छा इंसान को आखिर कितनी दूर तक ले जा सकती है। नंबर 2, ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के सूखे और विशाल पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसी रेल लाइन ऊपर चढ़ती है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने लोहे की सीढ़ी सीधे आकाश की ओर बिछा दी हो। इसका नाम है ट्रेन टू द क्लाउड्स। नाम सुनने में जितना सुंदर लगता है, इसकी यात्रा उतनी ही बेचैन करने वाली है। ट्रेन धीरे धीरे समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर चढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब नीचे की धरती धुंधली पड़ने लगती है। चारों ओर न पेड़ दिखाई देते हैं, न घनी आबादी और न ही किसी सुरक्षित मैदान का भरोसा। केवल पत्थरीले पहाड़, गहरी घाटियां और उनके बीच आगे बढ़ती एक पतली रेल लाइन। इस मार्ग का निर्माण ऐसे समय में किया गया था जब ऊंचे पहाड़ों पर आधुनिक मशीनों और उपग्रहों की सहायता उपलब्ध नहीं थी। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी
कि सामान्य रेलगाड़ी इतनी तीखी चढ़ाई पर ऊपर नहीं जा सकती थी। इसलिए पटरियों को सीधे ऊपर ले जाने के बजाय जिगजैग, घुमावदार मोड़ों और विशाल चक्करों के रूप में बिछाया गया। कई स्थानों पर ट्रेन पहले एक दिशा में जाती है, फिर पीछे की ओर मुड़कर ऊंचाई प्राप्त करती है और उसके बाद दोबारा सामने की दिशा में बढ़ती है। यह व्यवस्था देखने में किसी पहेली जैसी लगती है, मानो पर्वत के भीतर कोई अदृश्य हाथ ट्रेन को धीरे धीरे ऊपर खींच रहा हो। इस यात्रा का सबसे भयावह अनुभव ऊंचे वायाडक्ट पर होता है। लंबा लोहे का पुल गहरी घाटी के ऊपर खड़ा है और जब ट्रेन उस पर पहुंचती है तो दोनों ओर केवल खाली आकाश दिखाई देता है। नीचे देखने पर जमीन इतनी दूर लगती है कि चट्टानें भी छोटे टुकड़ों जैसी दिखाई देती हैं। तेज हवा डिब्बों से टकराती है और लोहे की संरचना से निकलती कंपन की आवाज पूरे वातावरण को और भी रहस्यमयी बना देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन किसी पुल पर नहीं, हवा में लटकी हुई हो। लेकिन यहां केवल ऊंचाई ही खतरा नहीं है। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर जाती है, हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है। कुछ यात्रियों को सिर दर्द, चक्कर, घबराहट या सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसी कारण यात्राओं के दौरान चिकित्सा सहायता की व्यवस्था रखी जाती है। बाहर का दृश्य सुंदर होता है, लेकिन शरीर लगातार संकेत देता रहता है कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां सामान्य जीवन सहज नहीं है। इस रेलवे का रहस्य इसकी तकनीक से अधिक उसके अस्तित्व में छिपा है। आखिर किसी ने इतने निर्जन, अस्थिर और ऊंचे क्षेत्र में सैकड़ों टन वजन वाली ट्रेन चलाने की कल्पना क्यों की? आर्थिक आवश्यकता इसका एक उत्तर हो सकती है, लेकिन जब ट्रेन बादलों के करीब पहुंचती है तो वह केवल परिवहन का साधन नहीं रह जाती। वह मानव अहंकार और साहस के बीच खड़ी एक चलती हुई रेखा बन जाती है। सूर्यास्त के समय पहाड़ों पर नारंगी रोशनी फैलती है, घाटियों में अंधेरा उतरने लगता है और ट्रेन के पहियों की आवाज दूर तक गूंजती है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे यात्रियों ने धरती को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन फिर नीचे दिखाई देती अथाह गहराई याद दिलाती है कि बादलों तक पहुंचना जितना अद्भुत है, वहां से सुरक्षित लौटना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 3, ग्रेट सॉल्ट लेक कॉजवे, यूटा। अमेरिका के यूटा राज्य में फैली ग्रेट सॉल्ट लेक दूर से किसी विशाल दर्पण जैसी दिखाई देती है, लेकिन इस शांत दिखने वाली झील के बीच एक लंबी, सीधी और अस्वाभाविक रेखा मौजूद है। यह ग्रेट सॉल्ट लेक कॉजवे है, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से तैयार किया गया ऐसा रेलवे मार्ग जिसने पूरी झील को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर से देखने पर इसके एक ओर पानी का रंग गहरा बैंगनी या गुलाबी दिखाई दे सकता है, जबकि दूसरी ओर हल्का हरा या नीला। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पृथ्वी के विशाल कैनवास पर 2 अलग अलग रंग भरकर उनके बीच लोहे की सीमा खींच दी हो। इस मार्ग का निर्माण उस समय शुरू हुआ जब इंजीनियर झील के चारों ओर घूमने वाली लंबी रेल यात्रा को छोटा करना चाहते थे। सबसे सीधा समाधान था पटरियों को झील के ऊपर से गुजार दिया जाए, लेकिन यहां कोई ठोस जमीन नहीं थी। नीचे गहरा पानी, नरम कीचड़ और नमक से भरी सतह मौजूद थी। निर्माण के शुरुआती दिनों में भारी मात्रा में पत्थर झील में डाले गए, लेकिन कई बार वे नीचे की मुलायम परत में ऐसे समा जाते जैसे किसी अथाह गड्ढे ने उन्हें निगल लिया हो। मजदूरों के बीच यह डर फैल गया था कि झील का तल स्थिर नहीं है और वह जितना भी भार डाला जाए सबको अपने भीतर खींच सकता है। आखिरकार हजारों टन चट्टानों और मिट्टी से एक लंबा बांध तैयार किया गया जिसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाई गई। मगर असली चुनौती निर्माण के बाद शुरू हुई। झील का खारा पानी सामान्य समुद्री जल से भी अधिक संक्षारक हो सकता है। नमक धीरे धीरे लोहे, बोल्टों और अन्य धातु के हिस्सों को कमजोर करता रहता है। ऊपर से भारी मालगाड़ियां गुजरती हैं और नीचे की नरम भूमि लगातार दबाव सहती है। यह मार्ग देखने में स्थिर लगता है, लेकिन उसके भीतर हर समय 2 अदृश्य शक्तियां काम करती रहती हैं। नमक धातु को खा रहा होता है और कीचड़ भार को अपने अंदर खींच रहा होता है।
जब कोई ट्रेन झील के बीच पहुंचती है तो कई किलोमीटर तक दोनों ओर केवल पानी दिखाई देता है। न कोई पेड़, न घर और न ही तुरंत सहायता मिलने की संभावना। इंजन की गर्जना सपाट पानी से टकराकर वापस आती है और वातावरण में एक गहरी गूंज पैदा करती है। सूर्य की रोशनी झील की सतह पर फैलती है, लेकिन नीचे की मिट्टी में क्या हलचल हो रही है यह कोई यात्री नहीं देख सकता। यही अदृश्यता इस यात्रा को रहस्यमयी बनाती है। झील के दोनों हिस्सों के अलग अलग रंग भी इस कॉजवे के कारण उत्पन्न हुए पारिस्थितिक अंतर से जुड़े हैं। पानी का प्रवाह बाधित होने पर दोनों ओर नमक की मात्रा और सूक्ष्म जीवों की स्थिति अलग हो गई। इस प्रकार रेलवे ने केवल झील को पार नहीं किया, बल्कि उसके प्राकृतिक स्वरूप को भी बदल दिया। यह इंसानी निर्माण किसी निष्क्रिय पुल की तरह नहीं है, यह आज भी पूरे जल क्षेत्र के व्यवहार को प्रभावित करता है। रात में जब मालगाड़ी यहां से गुजरती है तो अंधेरे पानी के बीच उसकी रोशनी एक अकेली चलती हुई रेखा जैसी दिखती है। दूर से यह दृश्य सुंदर लगता है, लेकिन ट्रेन के नीचे मौजूद नरम तल और चारों ओर फैला संक्षारक नमक उसकी सुंदरता में एक मौन खतरा जोड़ देते हैं। यह मार्ग मानो लगातार यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य प्रकृति के बीच रास्ता बना सकता है, लेकिन झील भी चुपचाप जवाब दे रही है, रास्ता तुमने बनाया है, उसकी उम्र का फैसला अभी भी मेरे हाथ में है। नंबर 4, मोरेटेस रेलवे, ब्राजील। ब्राजील की सेरा दो मार पर्वत श्रृंखला में घने जंगलों के भीतर एक रेल लाइन ऐसी जगहों से गुजरती है जहां सामान्य सड़क बनाने की कल्पना भी कठिन लगती है। इसे मोरेटेस रेलवे के नाम से जाना जाता है। यात्रा की शुरुआत अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र से होती है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन समुद्र तल की ओर उतरने लगती है। खिड़की के एक ओर पहाड़ की दीवार इतनी पास होती है कि ऐसा लगता है जैसे चट्टान डिब्बे से टकरा जाएगी, जबकि दूसरी ओर अचानक खुलती गहरी घाटी यात्रियों की सांस रोक देती है। इस मार्ग का निर्माण 19वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। उस समय इस जंगल में न आधुनिक सड़कें थीं, न सुरक्षित निर्माण उपकरण और न ही मौसम की सटीक जानकारी देने वाली तकनीक। मजदूरों को घने वर्षावन, जहरीले जीवों, बीमारियों और लगातार गिरती बारिश के बीच काम करना पड़ा। पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गईं, घाटियों पर पुल खड़े किए गए और ऐसी ढलानों पर पटरियां बिछाई गईं जहां मिट्टी थोड़ी सी बारिश के बाद खिसक सकती थी। आज ट्रेन में बैठकर सुंदर दृश्य देखने वाले यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं होता कि इस मार्ग के प्रत्येक मोड़ के पीछे कितना कठिन और भयावह इतिहास छिपा है। रेलवे अनेक पुलों और वायाडक्ट से होकर गुजरती है। इनमें कुछ ऐसे हैं जहां रेल की पटरी इतनी संकरी दिखाई देती है कि डिब्बे का बड़ा भाग मानो हवा के ऊपर लटका हुआ हो। जब ट्रेन किसी ऊंचे पुल पर धीमी होती है तो नीचे घना जंगल दिखाई देता है। पेड़ों की चोटियां इतनी नीचे होती हैं कि वे हरे समुद्र जैसी लगती हैं। धुंध के दिनों में पुल का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता और ट्रेन धीरे धीरे सफेद कोहरे में प्रवेश कर जाती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे आगे पटरी ही नहीं है, लेकिन इस मार्ग का वास्तविक खतरा केवल ऊंचाई नहीं, बल्कि लगातार बदलती जमीन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा मिट्टी को कमजोर कर सकती है, पहाड़ों से चट्टानें गिर सकती हैं और भूस्खलन अचानक रेल लाइन को ढक सकता है। जंगल बाहर से शांत दिखाई देता है, मगर उसके भीतर पानी, मिट्टी और गुरुत्वाकर्षण लगातार काम कर रहे होते हैं। एक रात की तेज बारिश कभी कभी वर्षों से स्थिर दिखाई दे रही ढलान को भी नीचे खिसका सकती है। यात्रा के दौरान पुराने लोहे और पत्थर से बनी संरचनाएं दिखाई देती हैं। उन पर काई और पौधे उग आए हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे जंगल धीरे धीरे रेलवे को वापस अपने अंदर समेट रहा हो। प्रकृति और इंजीनियरिंग के बीच यहां कोई स्पष्ट सीमा नहीं बची। सुरंग से निकलते ही ट्रेन पुल पर आ सकती है, पुल के बाद तीखा मोड़ और उसके तुरंत बाद फिर अंधेरी सुरंग। यात्री को आगे क्या दिखाई देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। मोरेटेस रेलवे का आकर्षण इसी अनिश्चितता में छिपा है। यह यात्रा सुंदर है,
लेकिन उस सुंदरता में सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलता। झरनों की आवाज, बादलों से ढके पहाड़ और घना जंगल मन को शांत करते हैं, जबकि नीचे की गहराई और कमजोर ढलान लगातार बेचैनी पैदा करती है। यहाँ प्रकृति किसी शत्रु की तरह हमला करती हुई दिखाई नहीं देती। वह केवल शांत खड़ी रहती है, लेकिन उसकी वही शांति सबसे अधिक डरावनी लगती है। जैसे जैसे ट्रेन नीचे उतरती है, यात्रियों को महसूस होता है कि वे केवल पर्वत पार नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे पुराने समझौते से गुजर रहे हैं जिसमें इंसान ने जंगल से रास्ता मांगा था। जंगल ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन शायद उसे कभी स्थायी रूप से सौंपा नहीं। नंबर 5, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो। कोलोराडो के ऊंचे पहाड़ों के बीच जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्लूम नामक दो स्थान एक दूसरे के काफी पास हैं, लेकिन उनके बीच ऊंचाई का अंतर रेलगाड़ी के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सीधे ऊपर चढ़ने वाली पटरी बनाना संभव नहीं था, इसलिए इंजीनियरों ने एक विचित्र समाधान खोजा। रेलवे को गोल घुमाकर उसी के ऊपर से निकाल दिया जाए। इस तरह जन्म हुआ जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड का, जहां ट्रेन एक विशाल चक्कर लगाती है और कुछ समय बाद यात्री अपने ही नीचे छोटी पटरी को ऊपर से देख सकते हैं। इस रेलवे की सबसे प्रसिद्ध संरचना डेविल्स गेट हाई ब्रिज है। यह संकरे पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पर खड़ा एक घुमावदार पुल है। जब भाप से चलने वाला इंजन उस पर पहुंचता है तो उसकी आवाज घाटी की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती है। नीचे बहती धारा छोटी दिखाई देती है और पुल की संरचना के बीच से झांकती गहराई यात्रियों को बेचैन कर देती है। ट्रेन तीखे मोड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन डिब्बों का बाहरी भाग पुल की सीमा से बाहर निकला हुआ महसूस होता है। 19वीं शताब्दी के सिल्वर रश के दौरान इस क्षेत्र में खनन तेजी से बढ़ रहा था। पहाड़ों के अंदर से निकाले जाने वाले खनिजों को नीचे के नगरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे आवश्यक थी। समस्या यह थी कि ट्रेन सामान्य सड़क की तरह अचानक ऊंचाई नहीं चढ़ सकती। यदि ढलान बहुत अधिक हो तो पहियों की पकड़ समाप्त हो सकती है और भारी डिब्बे पीछे की ओर खिसक सकते हैं। इंजीनियरों ने लंबा घुमाव बनाकर ढलान को कम किया, लेकिन इसके बदले ट्रेन को संकरे पुलों, तीखे मोड़ों और खुली घाटियों के बीच से गुजरना पड़ा। यहां चलने वाले पुराने भाप इंजन स्वयं इस यात्रा को रहस्यमयी बनाते हैं। काला धुआं पहाड़ों के बीच फैलता है, सीटी की आवाज दूर घाटियों तक जाती है और लोहे के पहिए हर मोड़ पर चीखते हुए सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मशीन वर्तमान समय में नहीं, बल्कि किसी भूले हुए युग में यात्रियों को लेकर जा रही हो। आसपास पुराने खनन क्षेत्र और वीरान संरचनाएं उस अनुभव को और गहरा कर देती हैं। तेज हवा इस पुल पर एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। संकरी घाटी में हवा का दबाव अचानक बदल सकता है। भारी इंजन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, लेकिन हल्के डिब्बों में बैठे यात्रियों को कंपन अधिक महसूस हो सकता है। बर्फबारी और ठंड के दौरान पटरियों पर पकड़ बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। पुराने समय में ब्रेकिंग प्रणाली आज जितनी उन्नत नहीं थी, इसलिए ढलान पर नीचे उतरना भी ऊपर चढ़ने जितना ही खतरनाक माना जाता था। एक समय यह रेलवे बंद कर दी गई थी और इसकी कुछ संरचनाएं हटा दी गईं। बाद में इसे ऐतिहासिक यात्रा के रूप में दोबारा जीवित किया गया। आज यहां आने वाले लोग सुरक्षित पर्यटन अनुभव के लिए टिकट खरीदते हैं, मगर पुरानी बनावट और घाटी का वातावरण उस दौर की बेचैनी को मिटने नहीं देता। जब ट्रेन लूप पूरा करती है और यात्री नीचे दिखाई देती अपनी पुरानी पटरी को देखते हैं, तो एक विचित्र भ्रम पैदा होता है। लगता है जैसे ट्रेन गोल घूमकर उसी स्थान पर लौट रही है, जबकि वास्तव में वह लगातार ऊंचाई प्राप्त कर चुकी होती है। यही इस रेलवे का सबसे आकर्षक रहस्य है। ये आगे बढ़ते हुए भी वापस लौटती हुई दिखाई देती है। पहाड़ को सीधे चुनौती देने के बजाय इसने उसे चक्कर देकर पार किया, लेकिन हर चक्कर के नीचे आज भी एक ऐसी गहराई मौजूद है जो जरा सी गलती को क्षमा नहीं करती। नंबर 6, डेथ रेलवे, थाईलैंड। थाईलैंड के कंचनबुरी क्षेत्र में घने जंगल, शांत नदी और चूना पत्थर की पहाड़ियां दिखाई देती हैं।
पहली नजर में यह स्थान किसी सुंदर प्राकृतिक यात्रा के लिए उपयुक्त लगता है, लेकिन इन्हीं शांत दृश्यों के बीच एक रेलवे लाइन मौजूद है जिसके नाम में ही उसका इतिहास छिपा हुआ है, डेथ रेलवे। यह केवल कठिन पहाड़ों पर बनी रेल लाइन नहीं, बल्कि युद्ध, मजबूरी और हजारों अधूरी जिंदगियों की स्मृति है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस मार्ग का निर्माण सैन्य आपूर्ति पहुंचाने के उद्देश्य से कराया गया था। कठिन जंगलों और पहाड़ों के कारण पहले इस क्षेत्र में रेलवे बनाना लगभग असंभव माना गया था। फिर भी युद्धबंदियों और एशियाई मजदूरों को अत्यंत कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनके पास पर्याप्त भोजन, दवाइयां या सुरक्षित उपकरण नहीं थे। गर्मी, बीमारी, थकान और हिंसा के बीच उन्हें चट्टानों को काटना पड़ा, लकड़ी के पुल बनाने पड़े और दलदली जमीन पर पटरियां बिछानी पड़ी। इस मार्ग का सबसे भयावह भाग हेलफायर पास से जुड़ा है। यहाँ पहाड़ की ठोस चट्टान को हाथ के औजारों और विस्फोटकों की मदद से काटकर रास्ता बनाया गया। रात के समय मशालों की रोशनी में काम करते कमजोर और घायल मजदूरों का दृश्य इतना भयानक बताया गया कि यह स्थान किसी नरक के द्वार जैसा प्रतीत होता था। पहाड़ की दोनों ओर ऊंची दीवारें आज भी उस संकरे कटाव को घेरे हुए हैं। जब हवा उस रास्ते से गुजरती है तो एक धीमी गूंज पैदा होती है, मानो चट्टानों में पुराने औजारों की चोटें अब भी फंसी हुई हों। रेलवे के कई हिस्से नदी और खड़ी चट्टानों के बीच बने हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी की संरचना पहाड़ की दीवार से चिपकी हुई दिखाई देती है। ट्रेन धीरे धीरे गुजरती है और यात्री खिड़की से नीचे बहती क्वई नदी को देखते हैं। दृश्य सुंदर है, लेकिन पुराने लकड़ी के खंभों और संकरी पटरी को देखकर मन में प्रश्न उठता है कि इतने भारी डिब्बे इस संरचना पर कैसे टिके हैं। आज इस मार्ग के सक्रिय हिस्सों की देखभाल की जाती है, फिर भी उसका पुराना स्वरूप जानबूझकर स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ का डर किसी अचानक दुर्घटना की कल्पना से अधिक उस इतिहास से आता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक पुल और सुरंग के पीछे ऐसे लोग थे जिनमें से कई कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। जंगल ने समय के साथ बहुत कुछ ढक दिया है। पुराने शिविर गायब हो चुके हैं, रास्तों पर घास उगाई है और नदी पहले की तरह बह रही है। प्रकृति ने अपने घावों पर हरियाली उगा दी, लेकिन रेलवे की पटरियां उस घाव की रेखा को अब भी स्पष्ट रखती हैं। जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो पहियों की नियमित आवाज किसी घड़ी जैसी सुनाई देती है, मानो हर धक्का बीते समय का एक नाम दोहरा रहा हो। डेथ रेलवे की यात्रा रोमांच और सुंदरता से भरी हो सकती है, लेकिन इसे केवल साहसिक पर्यटन समझना इसके इतिहास के साथ अन्याय होगा। यह मार्ग दिखाता है कि इंजीनियरिंग की सबसे प्रभावशाली उपलब्धि भी भयावह बन सकती है यदि उसे मानव जीवन की कीमत पर खड़ा किया गया हो। यहाँ असली रहस्य यह नहीं कि रेलवे इतने कठिन क्षेत्र में कैसे बनी। असली प्रश्न यह है कि मनुष्य युद्ध के नाम पर दूसरे मनुष्य को कितनी दूर तक पीड़ा दे सकता है। नंबर 7, लैंडवासर वायडक्ट, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की हरी घाटियों और बर्फीली चोटियों के बीच लैंडवासर वायडक्ट ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी प्राचीन महल का अधूरा हिस्सा पहाड़ों के बीच छोड़ दिया गया हो। 6 विशाल पत्थर के मेहराब एक गहरी नदी घाटी के ऊपर उठते हैं और उन पर बनी पटरी तीखे मोड़ के साथ सीधे पहाड़ की दीवार में प्रवेश कर जाती है। दूर से देखने पर लगता है कि ट्रेन पुल पार करते ही चट्टान के भीतर गायब हो गई। इस वायडक्ट की सबसे रहस्यमयी विशेषता उसकी बनावट है। आमतौर पर पुल सीधी दिशा में बनाए जाते हैं, लेकिन लैंडवासर एक घुमावदार संरचना है। ट्रेन जैसे जैसे मेहराबों पर आगे बढ़ती है, उसके डिब्बे अलग अलग कोणों पर दिखाई देते हैं। आगे का इंजन सुरंग के पास पहुंच जाता है, जबकि पीछे के डिब्बे अब भी खुले पुल पर होते हैं। खिड़की से बाहर देखने वाला यात्री कभी कभी अपनी ही ट्रेन के अगले हिस्से को चट्टान में समाते हुए देख सकता है। इस पुल का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गहरी घाटी में पारंपरिक मचान खड़ा करना अत्यंत कठिन था, इसलिए पत्थर के ऊंचे खंभों को विशेष निर्माण विधि से तैयार किया गया।
मजदूरों को तेज हवा, संकरी कार्यस्थली और नीचे बहती नदी के ऊपर काम करना पड़ा। आज पुल मजबूत और सुरुचिपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन निर्माण के समय प्रत्येक ऊंचाई पर उठाया गया पत्थर जोखिम से भरा था। जब ट्रेन पुल पर पहुंचती है तो गति नियंत्रित रहती है। पहियों की आवाज पत्थर के मेहराबों से होकर नीचे घाटी तक जाती है। आसपास का दृश्य इतना सुंदर होता है कि खतरे का एहसास कुछ देर के लिए छिप सकता है, लेकिन जैसे ही यात्री नीचे देखता है, ऊंचाई वास्तविकता का बोध करा देती है। पुल के किनारे कोई विशाल दीवार नहीं, केवल रेल संरचना और उसके बाद खुला आकाश दिखाई देता है। सर्दियों में यह स्थान और भी रहस्यमयी बन जाता है। चारों ओर बर्फ फैल जाती है, पेड़ सफेद हो जाते हैं और सुरंग का काला मुंह दूर से किसी बंद द्वार जैसा दिखाई देता है। लाल रंग की ट्रेन सफेद परिदृश्य के बीच चलती है और कुछ क्षण बाद पहाड़ के भीतर खो जाती है। गर्मियों में घाटी हरी होती है, लेकिन नीचे की नदी और खड़ी चट्टानें पुल की ऊंचाई को और स्पष्ट कर देती हैं। इंजीनियरिंग की दृष्टि से घुमावदार पुल को सीधे सुरंग से जोड़ना अत्यंत सटीक कार्य था। पटरी की दिशा में छोटी सी त्रुटि भी ट्रेन के संतुलन और पहियों पर दबाव को प्रभावित कर सकती थी। पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानों की स्थिरता, बर्फ, तापमान के बदलाव और पानी के प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ा। यही कारण है कि यह पुल केवल सुंदर वास्तुकला नहीं, बल्कि गणना और जोखिम के बीच बनी एक असाधारण संरचना है। फिर भी जब ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है तो कुछ क्षणों के लिए बाहर की पूरी रोशनी गायब हो जाती है। यात्रियों के कानों में अचानक पहियों की आवाज कई गुना बढ़ जाती है। अभी वे खुले आकाश के ऊपर थे और अगले ही पल ठंडी अंधेरी चट्टान के भीतर पहुंच जाते हैं। यह अचानक परिवर्तन इस यात्रा को स्वप्न जैसा बनाता है। लैंडवासर वायाडक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इंसान ने पहाड़ और घाटी के बीच केवल पुल नहीं बनाया, बल्कि दो अलग संसारों को जोड़ दिया। एक ओर खुला प्रकाश और नीचे अथाह गहराई है, दूसरी ओर काली सुरंग और उसके भीतर अज्ञात रास्ता। ट्रेन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है, मानो पहाड़ ने उसे अपने भीतर निगल लिया हो। नंबर 8, माउंट वॉशिंगटन कॉग रेलवे, न्यू हैम्पशायर। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में माउंट वॉशिंगटन की चोटी तक पहुंचने वाली रेलवे सामान्य ट्रेन जैसी नहीं दिखती। यह पहाड़ पर दौड़ती नहीं, बल्कि किसी यांत्रिक जीव की तरह धीरे धीरे रेंगती है। ढलान इतनी तीखी है कि केवल पहियों की सामान्य पकड़ पर भरोसा करना संभव नहीं। इसलिए पटरियों के बीच दांतों वाली एक विशेष रेल लगाई गई है, जिसमें इंजन का कॉग हील फंसता हुआ ऊपर बढ़ता है। इसी कारण इसे माउंट वॉशिंगटन कॉग रेलवे कहा जाता है। यात्रा शुरू होते समय ढलान साधारण लग सकती है, लेकिन कुछ दूरी के बाद जमीन तेजी से नीचे छूटने लगती है। डिब्बा इतना झुका हुआ महसूस होता है कि यात्रियों को लगता है जैसे वे कुर्सी पर नहीं, किसी सीढ़ी पर बैठे हों। खिड़की से बाहर देखने पर पेड़ पहले सामने दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति कम होती जाती है और खुला पथरीला पर्वत सामने आने लगता है। इस रेलवे का सबसे प्रसिद्ध और भयावह भाग जैकब्स लैडर है। यहां ढलान लगभग अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाती है। ट्रेन का आगे का हिस्सा पीछे की तुलना में काफी ऊपर दिखाई देता है। पटरी एक संकरे ढांचे पर टिकी होती है और नीचे पहाड़ी ढलान तेजी से गिरती है। उस समय यात्रियों को कॉग प्रणाली की प्रत्येक धातु की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हर दांत का अगली जगह में फंसना मानो सुरक्षा की एक नई पुष्टि होता है। माउंट वॉशिंगटन अपने अत्यंत कठोर मौसम के लिए प्रसिद्ध है। साफ दिखाई दे रहा आकाश कुछ ही समय में घने बादलों से भर सकता है। हवा अचानक इतनी तेज हो सकती है कि खड़े रहना कठिन हो जाए। चोटी के आसपास तापमान नीचे की तुलना में बहुत कम हो सकता है और दृश्यता कुछ मीटर तक सीमित हो सकती है। ऐसे वातावरण में पहाड़ पर खुली रेलवे चलाना केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि मौसम के साथ लगातार किया जाने वाला समझौता है। इस मार्ग से जुड़ी पुरानी दुर्घटनाओं ने भी
लोगों के मन में भय पैदा किया। तीखी ढलान पर यदि ब्रेक या कॉग प्रणाली असफल हो जाए तो सामान्य रेलगाड़ी की तरह धीरे रुकना संभव नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण भारी डिब्बे को नीचे की ओर खींचेगा और गति तेजी से बढ़ सकती है। आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं इस खतरे को नियंत्रित करती हैं, फिर भी यात्रियों के मन में यह कल्पना आसानी से जन्म लेती है। भाप से चलने वाले पुराने इंजनों के समय अनुभव और भी नाटकीय होता था। इंजन से निकलता धुआं हवा में फैलता, मशीन जोर जोर से सांस लेती हुई प्रतीत होती और प्रत्येक मीटर की चढ़ाई संघर्ष जैसी लगती। आज नई तकनीक का उपयोग होता है, लेकिन कॉग रेल की मूल भावना अब भी वही है। एक मशीन पहाड़ के विरुद्ध अपना पूरा बल लगा रही है। चोटी के पास पहुंचते समय बादल कई बार ट्रेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। नीचे की धरती गायब हो जाती है और केवल पटरी का छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे ट्रेन वास्तव में आसमान में लटकी हुई है। फिर अचानक बादल हटते हैं और नीचे फैली पूरी घाटी दिखाई देने लगती है। सुंदरता इतनी विशाल होती है कि कुछ देर के लिए डर शांत हो जाता है, लेकिन उतरते समय वही ढलान अलग अनुभव देती है। ऊपर आते समय इंजन गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था, जबकि नीचे जाते समय उसे उसी शक्ति को लगातार रोकना पड़ता है। हर मोड़ और प्रत्येक कॉग पर भरोसा करना अनिवार्य होता है। माउंट वॉशिंगटन कॉग रेलवे इसलिए रहस्यमयी लगती है क्योंकि यहां यात्रा का आधार केवल पटरी नहीं, बल्कि दांतों के बीच होने वाला एक छोटा सा यांत्रिक संपर्क है। हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरी ट्रेन की सुरक्षा मानो लोहे के उन्हीं दांतों में बंद होती है। नंबर 9, दाजुए माउंटेन क्लिफसाइड ट्रेन, चीन। चीन के पर्वतीय क्षेत्र में दाजुए माउंटेन क्लिफसाइड ट्रेन एक ऐसी सवारी है जिसे देखकर पहली नजर में रेलगाड़ी से अधिक किसी मनोरंजन यंत्र का भ्रम होता है। छोटी कांच की डिब्बी नुमा गाड़ी पहाड़ की खड़ी दीवार के किनारे बनी संकरी पटरी पर आगे बढ़ती है। एक ओर ठोस चट्टान लगभग छूने की दूरी पर होती है और दूसरी ओर नीचे खुलती गहरी घाटी। यात्रियों और खाली आकाश के बीच केवल कांच और धातु की पतली संरचना दिखाई देती है। यह ट्रेन सामान्य शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को पहाड़ का दृश्य दिखाना और उन्हें रोमांच का अनुभव कराना है। मगर इस रोमांच की वास्तविक शक्ति दृश्य में नहीं, उस मानसिक भ्रम में छिपी है जो कांच की दीवारें पैदा करती हैं। डिब्बे के भीतर बैठे व्यक्ति को नीचे का पूरा खाली स्थान दिखाई देता है। पटरी का सहारा कई कोणों से छिप जाता है और ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हवा में तैर रही हो। मार्ग कुछ स्थानों पर पहाड़ से केवल कुछ इंच दूर गुजरता है। चट्टान की अनियमित सतह खिड़की के पास दिखाई देती है, जबकि अगले ही मोड़ पर वह अचानक पीछे हट जाती है और पूरी घाटी सामने खुल जाती है। यह परिवर्तन इतना तेज होता है कि यात्री का शरीर अपने आप सीट या रेलिंग पकड़ लेता है। बुद्धि जानती है कि गाड़ी नियंत्रित है, लेकिन आंखें एक अलग कहानी दिखाती हैं। इस तरह की क्लिफसाइड प्रणाली बनाने के लिए इंजीनियरों को पहाड़ की चट्टान में मजबूत सहारे स्थापित करने पड़े। प्रत्येक खंभे और जोड़ को गाड़ी के वजन, यात्रियों की संख्या, हवा के दबाव और तापमान के बदलाव को सहना होता है। पहाड़ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन चट्टानों में महीन दरारें समय के साथ फैल सकती हैं। वर्षा का पानी उन दरारों में प्रवेश कर सकता है और ठंडे मौसम में जमकर उन्हें और चौड़ा कर सकता है। इसलिए जो संरचना बाहर से सरल दिखाई देती है, उसके पीछे लगातार निरीक्षण आवश्यक है। तेज हवा के समय अनुभव और अधिक भयावह हो सकता है। छोटी गाड़ी में हल्का कंपन भी यात्रियों को बहुत बड़ा महसूस होता है। घाटी में गूंजती चीखें और हंसी मिलकर एक विचित्र वातावरण बनाती हैं। कुछ लोग पूरे मार्ग में नीचे देखते रहते हैं, जबकि कुछ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आंखें बंद करने पर भी पहियों और जोड़ों की आवाज सुनाई देती रहती है। धुंध के दिनों में पहाड़ और घाटी दोनों गायब हो सकते हैं। गाड़ी सफेद बादलों के बीच चलती है और यात्रियों को केवल कुछ फीट आगे की पटरी दिखाई देती है।
ऐसी स्थिति में यह सवारी किसी अज्ञात संसार में प्रवेश जैसी लगती है। अगले मोड़ पर क्या होगा यह दिखाई नहीं देता। अचानक धुंध हटते ही नीचे की विशाल गहराई सामने आ जाए तो उसका प्रभाव किसी झटके से कम नहीं होता। यह ट्रेन आधुनिक पर्यटन के उस रूप का उदाहरण है जिसमें सुरक्षा के भीतर खतरे का अनुभव बेचा जाता है। यात्री जानते हैं कि संरचना की जांच की जाती है, फिर भी उनका शरीर लगातार खतरे की प्रतिक्रिया देता है। दिल की गति बढ़ती है, हथेलियों में पसीना आता है और प्रत्येक मोड़ पर सांस कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है। दाजुए माउंटेन क्लिफसाइड ट्रेन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि लोग स्वेच्छा से उस चीज के पास जाते हैं जिससे मनुष्य स्वाभाविक रूप से डरता है। ऊंचाई, खाली स्थान और नियंत्रण खोने की संभावना। शायद वे दृश्य देखने नहीं, अपने भीतर छिपे डर को पहचानने आते हैं। गाड़ी जब सुरक्षित मंच पर वापस पहुंचती है तो यात्रियों के चेहरे पर राहत दिखाई देती है, लेकिन पीछे छूटा पहाड़ मानो शांत खड़ा पूछता रहता है, क्या तुमने मुझे पार किया या केवल कुछ मिनट मेरे किनारे बैठकर वापस लौट आए? आज के वीडियो में इतना ही। इन रेल मार्गों में कहीं ऊंचाई का डर था, कहीं नमक का धीमा हमला और कहीं इतिहास की ऐसी आवाजें जिन्हें समय भी शांत नहीं कर पाया। लेकिन असली प्रश्न अब भी वही है, इनमें से किस ट्रेन में बैठते समय आप खिड़की से बाहर देखने का साहस करेंगे?